हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर ए एन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में संक्षिप्त जानकारी, या बोल सकते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो क्या थे? पोरबंदर के दीवान पोस्ट में तैनात थे। पर महात्मा गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था, और ये धार्मिक प्रवृत्ति की एक महिला थी। आगे देखते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ और किस प्रकार हुई। तो महात्मा गांधी जी की शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा थी, पोरबंदर और राजकोट में हुई। 1887 में इन्होंने क्या कर लिया? मैट्रिक पास कर लिया। मैट्रिक मतलब 10वीं पास किए, और 10वीं पास करने के बाद 1888 में इन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और कानून की पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड के इनर टेम्पल से पूरी की। 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके भारत लौटे। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी का विवाह कब हुआ, तो इनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से हो गया था, जब वो मात्र कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के। उस समय बाल विवाह का प्रथा था। उसी के दौरान इन्होंने 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई थी। इनसे अगर पुत्र पुत्रियां पूछा जाए, तो इनकी कोई पुत्रियां नहीं थी। क्या थे? पुत्र ही थे। कितने? 4 पुत्र। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा पुत्र माना जाता है, कौन थे पांचवा पुत्र किसे माना जाता है? तो जमनालाल बजाज को मानते हैं। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें थी सत्य के प्रयोग, जो कि इनका खुद का ऑटोबायोग्राफी था। इसे इंग्लिश में अगर नाम पूछ देता है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। हिंद स्वराज इन्होंने लिखी 1909 में। गीता माता इन्होंने लिखी है। उसके बाद इनकी और एक बुक है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। इनकी नीतियां कौन कौन सी थी? तो इनकी नीतियां में आता है सत्य। सत्य जो कि होता है क्या? ट्रुथ। सच्चाई और ईमानदारी को जीवन का आधार मानना। दूसरा पॉइंट इनका था अहिंसा, नॉन वायलेंस। किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा न लेना। तीसरा है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर खादी वस्त्रों को अपनाने की जो प्रेरणा थी, उसे क्या नाम दिया इन्होंने? स्वदेशी आंदोलन। एक और इनका पॉइंट है सादा जीवन उच्च विचार, सादगी पूर्ण जीवन शैली को अपनाना। आगे बढ़िए। इनके द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन, तो इनके द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलनों में आता है 1893 से लेकर 1915 तक इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन किए थे। 1917 में इन्होंने चंपारण, चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो बिहार में नील किसानों के अधिकारों के लिए इन्होंने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह किया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह कब किए? 1918 में। किसके लिए? किसानों की कर माफी के लिए। 1920 से 22 में कौन सा आंदोलन किए? असहयोग आंदोलन। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया था इन्होंने। 1930 में आते आते कौन किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा इन्होंने दिया था। अगला देखिए, इनका कार्यकाल कब से कब था? तो ये कोई सरकारी पोस्ट पर थे नहीं। तो महात्मा गांधी का कोई राजनीतिक कार्यकाल नहीं था, क्योंकि वे किसी सरकारी पोस्ट पर नहीं थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी और क्या थे? विचारक के रूप में सक्रिय थे। इनके समय के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड ईटीसी। बहुत सारे नेता रहे। आगे देखें इनके प्रमुख गीत कौन से थे। तो इनके द्वारा गीत कई बार गुनगुनाते हुए सुना जाता था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, या रघुपति राघव राग जा राम। अगर इनकी गुरु की बात की जाए, तो महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र जी थे।
अगर गोपाल कृष्ण इनके राजनीतिक गुरु बोला जाए तो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। आभार, ये किसकी आभार व्यक्त करते थे? तो महात्मा गांधी जी सबसे अधिक किसे आभार व्यक्त करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को, क्योंकि ये इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने भारतीय राजनीति की समझ इनसे प्राप्त की थी। विदेशी यात्राएं, कौन कौन सी इन्होंने विदेश यात्राएं की? तो शिक्षा के लिए सबसे पहले इन्होंने कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड, ऊपर आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में कानूनी कार्य के लिए और सत्याग्रह आंदोलन के लिए गए हुए थे। और इन्होंने श्रीलंका, बर्मा, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में संक्षिप्त यात्राएं की। और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए इन्होंने कुछ अन्य देशों में और क्या किए? यात्राएं की थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार करके क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। कहां पर? नई दिल्ली में बिड़ला हाउस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।